वीडियो देखें फिर बात करते हैं। खैर तो है, आप क्यों रो रहे हैं? बस बेटा, मेरे अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई है मुझ पर। आजमाइश? कैसी आजमाइश बाबा जी? बस बेटा, ये सैलाब की आफत भी किसी परेशानी से कम है क्या? मेरी फसलें तबाह हो गई हैं, मेरी बीवी चंद साल पहले फौत हो गई थी। बस बाबा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सैलाब भी किसी आजमाइश से कम नहीं है, लेकिन मेरे पास इस चीज का हल है, आप परेशान ना हो। हल? कैसा हल बेटा? हाँ? बाबा जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। नहीं नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इस उम्र में किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं नहीं बाबा जी, बोझ की क्या बात है, इस मुश्किल वक्त में मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। आए बाबा जी, आप बस मेरे साथ चलें। बैठे बाबा जी, बैठे। अरे बाबा जी, ये क्या कर रहे हैं? नीचे ना बैठे, आप ऊपर बैठे। बाबा जी, आप तसल्ली से यहाँ बैठे, मैं आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करके आता हूँ। बाबा जी, ये मेरी बीवी है और इसे आप अपनी बेटी ही समझें। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आप बिला झिझक इसे मांग सकते हैं, अपनी बेटी समझकर। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे, जीते रहो बेटा। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि ये जो बाबा जी हैं, ये बेचारे सैलाब की मुश्किलात में फंसे हुए थे और इस मुश्किल वक्त में हमें उनका सहारा बनना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। बस अब तुम्हें उनका अपने बाप की तरह ख्याल रखना है, उन्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं आनी चाहिए, उनके खाने पीने का ध्यान रखना है। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं आपकी दी हुई हिदायत पर अमल करूंगी। वो बाहर मैंने एक बाबा जी देखे हैं, वो कौन है? तुम्हारे कोई रिश्तेदार आए हुए हैं क्या? अरे नहीं, ये रिश्तेदार नहीं है, बस अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर आजमाइश आ रही है और हम उनका सहारा बने। अल्लाह ताला हर किसी के लिए आसानी पैदा करे। हाँ वो तो है, पर आजमाइश? कैसी आजमाइश? बस तुम्हें तो पता है सैलाब ने लोगों को किस कदर परेशान कर रखा है। ये तो बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। ये जो अच्छा काम तुमने किया, अल्लाह ताला तुम्हें उसका अजर जरूर देगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर के भी काफी काम पड़े हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सारी मुश्किलात आखिर कहाँ से आन टपक पड़ी। अल्लाह ही जाने इनका हल कैसे निकलेगा। इतनी मुश्किलात चल रही हैं, इनके हालात ऐसे हैं, कभी इन्होंने मुझे बताया ही नहीं। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अल्लाह है ना, अल्लाह से उम्मीद रखें, अल्लाह ताला सब ठीक करेंगे। बेटा, ये मेरी विरासत में से आखिरी जमीन का टुकड़ा बचा हुआ था, ये तुम ले लो और इसे बेचकर अपनी परेशानियों का कोई हल निकाल लो। नहीं बाबा जी, ये मैं कैसे ले सकता हूँ, ये आपका हक है। बेटा, जब मैं मुसीबत में था तो तुमने मेरा साथ दिया, अब मैं बाप बन के तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारा साथ देना चाह रहा हूँ, तो तुम क्यों इनकार कर रहे हो? बाबा जी, मैंने तो बस इंसानियत के नाते आपकी मदद की थी, जो कि मेरा फर्ज बनता था, और इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपकी जमीन के एवज मैं अपनी नेकी बेच दूं। बेटा, इसमें नेकी बेचने वाली कोई बात नहीं है, ये एक बाप की तरफ से बेटे के लिए एक छोटा सा तोहफा है, तोहफा समझ के रख लो। अच्छा बाबा जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपकी खुशी की खातिर ये रख लेता हूँ। बाकी अल्लाह पाक नेकी का बदला नेकी से देते हैं और अच्छाई का बदला अच्छाई से ही देते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।